मैं महेश्वरी चौहान आप सभी का हमारे YouTube चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो किए गए प्रॉमिस के अनुसार हमारा जो पिछला क्लास था वो आपने कवर कर लिया होगा, देन ये क्लास कीजिएगा क्योंकि पिछली क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद आप ये क्लास करेंगे तो आपको अच्छी बेनिफिट मिलेगी। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो पूरी तरह बेस्ड है ह्यूमन जेनेटिक्स, जो कि हमने कल छोड़ा था। आज हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मानव की आनुवांशिकी, ह्यूमन जेनेटिक्स। तो ह्यूमन जेनेटिक्स क्या होता है? तो डीएनए का वह छोटा से छोटा टुकड़ा जो किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार होगा, जिन कहलाएगा। जब हमें जेनेटिक्स पढ़ना है तो हमें जिन पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, अब ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 पेयर ऑफ गुणसूत्र हैं उसको कायिकी गुणसूत्र कहते हैं, और जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इंग्लिश में सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, उसको कायिकी क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव के गुणसूत्र को जब लंबाई के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है तो उसे कैरियोटाइप कहते हैं। लंबाई के आधार पर गुणसूत्र के नंबर्स होते हैं, इसे काई गुणसूत्र कहते हैं। कई नहीं है, काई है। ठीक है, मात्रा लगा लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से लंबाई के आधार पर क्रमबद्ध करते हैं तो इसे कहेंगे कैरियोटाइप। और अगर इसको हमने नंबर्स दे दिए, अगर हमने इसे नंबर दे दिए तो इसको काई क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं मानव आनुवांशिकी में हमने जान लिया जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो। अब हम पढ़ेंगे मानव की आनुवांशिकी बीमारियाँ। ठीक है, रचनात्मक परिवर्तन और संख्यात्मक परिवर्तन। तो आज हम संख्यात्मक परिवर्तन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, संख्यात्मक परिवर्तन शुरू करने से पहले कुछ नोट है हमारे पास। तो जीन या गुणसूत्र में परिवर्तन बीमारियों का समूह होता है। किसी भी प्रकार जीन में परिवर्तन होंगे तो बीमारियां होंगी, या गुणसूत्र में परिवर्तन होगी तो बीमारियां होंगी। गुणसूत्र में परिवर्तन होने के कारण जो बीमारी है वो हम पढ़ रहे हैं संख्यात्मक और रचनात्मक 2 टाइप की होती है। आज हम संख्यात्मक खत्म करेंगे। तो संख्यात्मक परिवर्तन वाली बीमारियां, ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया। तो संख्यात्मक परिवर्तन में भी हमने 2 टाइप के क्रोमोसोम पढ़े हैं। ठीक है, लिंग गुणसूत्र और कायिकी गुणसूत्र। ठीक है, तो लिंग गुणसूत्र हम कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 ये है, देन कायिकी गुणसूत्र आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यह सुपर फीमेल पहली बीमारी है, सुपर फीमेल। इसमें क्या होगा? कायिकी गुणसूत्र तो सही सलामत रहेंगे, लेकिन जो आखिरी वाले गुणसूत्र है ना उसमें एक एक्स इंक्लूड हो जाएगा, तो सुपर फीमेल कहलाती हैं। महिला होंगी लेकिन स्तन ग्रंथियों का विकास नहीं होगा, नपुंसक होंगी। नपुंसक का अर्थ होता है कि अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को वो जन्म नहीं दे सकती हैं, उनकी आयु काल कम होती है। सेकंड है सुपर मेल, लैंगिक अंग उनके छोटे होंगे, दाढ़ी मूछ देर से आती है, मंद बुद्धि के होते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति का होता है वो मनुष्य। ठीक है, नपुंसक होगा, ये भी अपने टाइप का ऑर्गेनिज्म उत्पन्न नहीं कर पाएगा। इसके लास्ट जो सेक्स क्रोमोसोम है, लिंग गुणसूत्र है, उसमें 2 वाई रहेंगे, तो ये हो जाएगा सुपर मेल। ठीक है, सुपर मेल। देन इसके बाद है क्लाइनफेल्ट सिंड्रोम। क्लाइनफेल्ट सिंड्रोम क्या होता है? तो इसमें स्तन ग्रंथि के साथ पुरुष का लिंग पुरुष में पाया जाएगा, इसे शी मेल कहते हैं। महिला का शी और मेल का मेल, ये पुरुष होगा, बट इसमें स्तन ग्रंथि का विकास हो जाएगा। 2 एक्स 1 वाई होंगी। 1 वाई का अर्थ होता है 4 वाई। ठीक है, अगर 4 एक्स हैं तो उसको टेट्रा कहेंगे। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, 4 एक्स होंगे तो 4 एक्स होंगे
तो वो कहलाएंगे टेट्रा। 3x होंगे तो ट्राई, 2x होंगे तो मोनो, और अगर कुछ भी नहीं है तो उसको नील। ठीक है। इसके बाद है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या है? तो जो महिला की वो महिला होगी लेकिन आवाज़ उसकी पुरुष की तरह होगी। स्तन ग्रंथि का विकास होगा, लैंगिक अंग महिला जैसे होंगे लेकिन उसकी आवाज़ जो होगी पुरुषों जैसी होगी। जैसे देखिए मैंने अभी आपको बताया, ये नील है, नीलसोमी कहते हैं। ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, मोनोसोमी, नीलसोमी। ठीक है। ये है कायकीय गुणसूत्र, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। तो 4 हमने बीमारियां पढ़ी हैं। क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम। पहला है सुपर फीमेल, दूसरा है सुपर मेल, इसके बाद है क्लाइनफील्ड सिंड्रोम, इसके बाद है टर्नर सिंड्रोम। हमने क्या पढ़ा अभी? लिंग गुणसूत्र के कारण परिवर्तन। अब ये आ गया कायकीय गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण। ठीक है। कायकी गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण कौन कौन सी बीमारी होगी? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम 21 होंगे और ट्राइसोमी होगा। ठीक है। 21 होंगे और ट्राइसोमी होगा। नपुंसक होंगे लेकिन समाज में ही रहते हैं। मंगोलाइड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके काया में परिवर्तन हुआ है। काया में परिवर्तन। ठीक है। काया में परिवर्तन होगा तो उसका जो चेहरा होगा, उसका जो नाक है वो चपटा हुआ बताया जा रहा है, जो गर्दन है वो छोटी सी बताई जा रही है। ठीक है। नाक चपटी, गर्दन छोटी, बुद्धि कम होगी। अब मंगोलॉइड भी कहते हैं। यहाँ पे एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि डाउन सिंड्रोम से आपका क्या तात्पर्य है, और उसमें 3-4 नाम दिए होंगे, उसमें से एक मंगोलाइड भी होगा, तो आप सही उत्तर निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम जो 18वां नंबर का गुणसूत्र होगा वो ट्राइसोमी होगा। तो हमारी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे ऐसे 6 आना चाहिए, तो एक प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो क्या बन जाएगा? एडवर्ड सिंड्रोम, शरीर का पूर्ण विकास नहीं होगा और वो व्यक्ति नपुंसक होगा। उसके बाद है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम कौन सी बीमारी है? तो इसमें जो 13वां नंबर का जो गुणसूत्र होगा ना, वो भी ट्राइसोमी होगा। ठीक है। 13वां नंबर का गुणसूत्र ट्राइसोमी, ऊपरी ओर कटा हुआ और नपुंसक होंगे। तो आज की जो क्लास है यहीं पे ख़त्म होती है। हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मानव की आनुवांशिकी जो है, मानव जेनेटिक जो है, डीएनए के वह छोटा से छोटा टुकड़ा जो किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है, जिन कहलाते हैं। मानव में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। पहला जो होता है 22 जो होते हैं वो कायकी गुणसूत्र होते हैं। 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। मानव के गुणसूत्र को जब लंबाई के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है तो कैरियोटाइप कहलाते हैं, और उनको नंबर दे दिए जाते हैं तो काई क्रोमोसोम कहलाते हैं। हमने कुछ बीमारियां पढ़ी हैं आज, उसका हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो जो बीमारियां हैं मानवों में, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। संख्यात्मक परिवर्तन, रचनात्मक परिवर्तन। संख्यात्मक परिवर्तन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लिंग गुणसूत्र में होने वाले परिवर्तन और कायकी गुणसूत्र में होने वाले परिवर्तन। लिंग गुणसूत्र में हमने 4 बीमारियां पढ़ी हैं। सुपर फीमेल, ट्रिपल एक्स हो जाएंगे आखिरी वाले जो गुणसूत्र होंगे, और स्तन ग्रंथियों का विकास नहीं होंगी, नपुंसक होंगी, मंद बुद्धि की होंगी, आयुकाल भी कम होगा। सुपर मेल क्या है? तो सुपर मेल लिंग उनका छोटा होता है, दाढ़ी मूंछ देर से आती हैं। ये याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बस ये याद रखना कि आपराधिक प्रवृत्ति के होंगे और नपुंसक होते हैं। ठीक है। उसके बाद है क्लाइनफील्ड सिंड्रोम। क्लाइनफील्ड सिंड्रोम क्या होता है? तो उन्हें शी मेल भी कहते हैं। स्तन ग्रंथि के साथ लैंगिक अंग पुरुष के होंगे। वाई इज इक्वल टू टेट्रा एक्स। ठीक है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? तो जो आखिरी वाले लिंग गुणसूत्र जो होता है उसमें एक गुणसूत्र मिसिंग होता है, 0, नीलसोमी कहते हैं। आवाज़ जो होगी वो पुरुष की तरह होगी और वो महिला होगी। ठीक है। अब कायकी गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण जिससे काया का निर्माण होता है, तो पहला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में 21 ट्राइसोमी होगा। ठीक है। और नपुंसक होते हैं, समाज में ही रहेंगे, मंगोलॉइड टाइप के होते हैं, मंद बुद्धि के होते, मतलब बुद्धि उनकी कम होती है। ठीक है। एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है? जो 18वां नंबर का जो गुणसूत्र होगा वो ट्राइसोमी होता है, शरीर का पूर्ण विकास नहीं होगा, नपुंसक होते हैं। पटाऊ
पटाऊ सिंड्रोम में जो 13वां नंबर का जो क्रोमोसोम होगा वो ट्राइसोमी होगा। देन 47 गुणसूत्र क्रोमोसोम होंगे, ऊपरी होठ कटा हुआ होता है और नपुंसक होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और लाइक नहीं कीजिएगा तो भी चलेगा, बट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप हमारे यूट्यूब का हिस्सा नहीं हैं तो ज़रूर से ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच आज की क्लास को कंप्लीट करने के लिए। कल संडे है तो संडे कुछ स्पेशल आने वाला है, तो आप सभी को ये क्लास कैसी लगी और आने वाली कक्षाओं में भी बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय।